डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे ऋतुएं कैसे बदलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको आश्चर्य होता है ना कि हमारी धरती पर कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी शरद ऋतु, कभी बसंत ऋतु, तो कभी शिशिर ऋतु कैसे हो जाते हैं। यानी कि कभी समर, कभी विंटर, कभी ऑटम, कभी स्प्रिंग कैसे होते हैं। आज हम आपको यही चीज समझाएंगे, बताएंगे और पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ, और यहां पर आप देख रहे हैं कुछ लाइंस बनी हुई है। इन लाइंस से मैं आपका परिचय करवाऊं तो ये है विषुवत रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये वो काल्पनिक रेखा है जो कि वृत्ताकार होती है और हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर का जो आधा हिस्सा है इसे हम उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और नीचे का ये जो आधा हिस्सा है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इससे ऊपर उठते हैं तो ये आप देख रहे हैं कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये वो काल्पनिक रेखा है जो हमारे देश इंडिया के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। आप यहां ये जो देख रहे हैं ये है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसे हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसे हम आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। और ये है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसे हम एंटार्क्टिक सर्कल या फिर एंटार्क्टिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये सारे काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं हैं तो अक्षांश रेखाएं आपको पता है वृत्ताकार होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा ही होती है। उससे उत्तर हम जैसे जैसे जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती है, और ठीक उसी तरह विषुवत रेखा से जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तब अक्षांश रेखाओं की लंबाई धीरे धीरे घटती जाती है। और ये है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। और ये है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर देख रहे हैं यह एक काल्पनिक रेखा, दरअसल ये हमारी धरती की धुरी है, अक्ष है, यानी कि एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये वही काल्पनिक रेखा है, ये वही अक्ष है, ये वही धुरी है जिसके सहारे धरती लट्टू की तरह अब नाचती है, अपनी ही जगह पर चक्कर लगाती है। जैसे आपने एक लट्टू को देखा होगा कि वो अपनी ही जगह पर ऐसे रोटेट करता है, नाचता है, ठीक उसी तरह हमारी धरती जो है, हमारी पृथ्वी जो है, इसी अक्ष के सहारे, इसी धुरी के सहारे चक्कर लगाती है अपनी ही जगह पर, जिसे हम कहते हैं कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर लट्टू की तरह चक्कर लगाती है। इसे हम घूर्णन गति या फिर रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो धरती की अक्ष है यानी कि धरती की जो ये धुरी है ये वर्टिकल नहीं है, ये झुकी हुई है, यानी कि हमारी धरती झुकी हुई है। यह झुकाव कितना है, अगर हम वर्टिकल एक्सिस से बात करें, ये है वर्टिकल एक्सिस। आप ध्यान से देखें, ये जो एक्सिस जा रहा है ये है वर्टिकल एक्सिस। इस वर्टिकल एक्सिस के साथ अर्थ की एक्सिस का ये जो झुकाव है 23.5 डिग्री है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बात करें, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, यानी कि पृथ्वी की कक्षा का तल। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अगर हम देखें तो अर्थ की एक्सिस का जो झुकाव है यानी कि पृथ्वी की धुरी का जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री है, यानी कि 66.5 डिग्री का ये झुकाव है। और पृथ्वी हमेशा झुकी हुई रहती है।
पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है अपनी धुरी पर लट्टू की तरह नाचती है। आइए जरा इस मूवमेंट को आप देखिए एक बार फिर से। और अब ये जो यहां पर चित्र देख रहे हैं, इसी चित्र में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बदलती हैं। तो आपको मैंने बताया था, पिछले कई सारे वीडियोस में बताया था कि हमारी धरती जो है अपनी धुरी पर, अपने ही एक्सिस पर लट्टू की तरह नाचती है, यानी कि घूर्णन करती है, रोटेट करती है। और उसके साथ साथ हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसे हम लोग अर्थ का रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण गति। तो यहां पर उसी परिक्रमण गति को दिखाया गया है। पहले आप एक इस वीडियो में देखिए कि हमारी धरती कैसे अपनी धुरी पर नाचते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आपने देखा कि किस तरह से हमारी धरती अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, यानी कि उसके पास रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, वो परिक्रमा करती है। तो धरती सूर्य के चारों तरफ जिस रास्ते पर, जिस पथ पर, जिस कक्षा पर चलकर, जिस ऑर्बिट पर चलकर परिक्रमा करती है, वो ऑर्बिट इसी शेप में। आप देखिए ये शेप, ये एलिप्टिकल शेप है, ये राउंड शेप नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो अधिक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कम है। और ऐसा एलिप्टिकल शेप में ही होता है। और धरती के परिक्रमा करने की जो दिशा है वो भी यही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, या यूं कि वेस्ट टू ईस्ट या दाएं से बाएं। और हमारी धरती जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसकी भी दिशा वही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि दाएं से बाएं, या यूं कहे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जब हमारी धरती यहां 23 सितंबर को, 23 सितंबर को यहां पर है, तो दोनों ही हेमिस्फीयर्स में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर हो, दोनों ही सन से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों ही सन से इक्वल डिस्टेंस पर आ जाते हैं। नतीजा कि धरती पर न ज्यादा गर्मी पड़ती है, न ज्यादा ठंडी पड़ती है। इस हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऋतु बनती है वो है शिशिर, यानी कि ऑटम, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ऋतु बनती है वो है बसंत, यानी कि स्प्रिंग। धरती अब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को धरती हमारी यहां पहुंचती है। जब धरती 22 दिसंबर को यहां पहुंचती है तो चूंकि हमारी धरती अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, वर्टिकल एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री पर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 66.5 डिग्री पर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको पीछे वाले फिगर में दिखाया था। तो उस झुकाव के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से ज्यादा डिस्टेंस पर चला जाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर सन के क्लोज आ जाता है। नतीजा साउदर्न हेमिस्फीयर पे सन की रेस ज्यादा पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम पड़ती है। यानी कि
जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने आपको दिखाया था, मकर रेखा, उस पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यानी कि इस हिसाब से जो अब यहां पर ऋतु बनी वो हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन, क्योंकि यहां पर सन रेज कम मिल रही हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ गई ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन, क्योंकि यहां पर सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ रही है। सबसे ज्यादा किरणें सूर्य के साउदर्न हेमिस्फीयर में ही मिल रही है। और इसी तरह धरती चक्कर लगाते लगाते फिर 21 मार्च को यहां पहुंच जाती है। और एक बार फिर से, लेकिन आप देखिएगा बार बार कि धरती का झुकाव नहीं बदल रहा है। तो यहां पर जब पहुंचती है तो एक बार फिर से दोनों ही हेमिस्फीयर, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या साउदर्न हेमिस्फीयर हो, सन से इक्वल डिस्टेंस पर आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें अब एक बार फिर से इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो यहां एक बार फिर से वही होगी, धरती पर ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडी पड़ेगी। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन और साउदर्न हेमिस्फीयर में शिशिर ऋतु यानी कि ऑटम सीजन हो गया। और इसी तरह हमारी धरती फिर चलते 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 21 जून को यानी कि 21 जून को इस जगह पे पहुंचती है। धरती के उसी झुकाव के कारण, जो कि वर्टिकल एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री का है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 66.5 डिग्री का है, उसी झुकाव के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के क्लोज हो गया और साउदर्न हेमिस्फीयर उससे दूर हो गया। नतीजा, अब सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कि कर्क रेखा पर पड़ेंगे। इस हिसाब से उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म ऋतु समर सीजन और साउदर्न हेमिस्फीयर में शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन हो जाएगा। एक बार फिर से धरती ऐसी आगे बढ़ते बढ़ते 23 सितंबर को वह फिर से वही पहुंच जाएगी जहां से हमने कहानी की शुरुआत की थी। इस तरीके से धरती 365 दिन और लगभग 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, जिसे हम लोग रफली एक साल 365 दिन का लेते हैं और जो 6-6 घंटा बच जाता है वही 4 साल के बाद 6 चौका 24 घंटे हो जाता है, यानी कि लीप ईयर लग जाता है और उसमें साल के दिन हो जाते हैं 366। तो लगभग एक साल में हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है और धरती उस चक्कर लगाने के दौरान सूर्य से किस स्थिति पर रहती है, सूर्य से उसकी क्या दूरी बनती है, क्या पोजीशन बनता है, उसी के अनुसार सूर्य की किरणें धरती के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग मात्रा में पड़ती है। कहीं सीधी पड़ती है, कहीं तिरछी पड़ती है, कहीं कम पड़ती है, कहीं अधिक पड़ती है, जिसकी वजह से ये ऋतुएं हो रही हैं। यानी कि धरती पर ये जो 4 ऋतुएं हो रही है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन, शरद ऋतु यानी कि ऑटम सीजन, शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन और वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन, ये जो 4 ऋतु हो रही है, 4 सीजन हो रही है, उसके पीछे मेजर जो रीजन है, जो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा जो फैक्टर है, वो है धरती का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना एक एलिप्टिकल पाथ पर, और साथ साथ धरती का अपनी धुरी पर झुके रहना। वर्टिकल एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री पर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 26.5 डिग्री पर झुके रहना। तो यहां पर आपको मैं समझता हूं कि खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारी धरती पर ऋतुएं कैसे बदलती हैं और क्यों बदलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने देश के बारे में, पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में जो ऋतुएं बदलती हैं, उन ऋतुओं को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने सारे सीजन्स होते हैं। एक बार फिर से हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।